नमस्ते, राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये ग्वालियर में गुजरी महल परिसर है और मैं वहाँ खड़ा हूँ। यहाँ पर अद्भुत संग्रह है मूर्तियों का, मंदिरों के स्तंभों का। अत्यंत ही विकसित अलंकृत स्तंभ यहाँ दिखते हैं। आप मेरे सामने जो स्तंभ है उसका अलंकरण देखिए, उसके खंड विशेष को देखिए, कैसे उसे ऊपर की तरफ उठाया गया है और कैसे उसमें मूर्तियों का विभक्तिकरण किया गया है। उसी तरह से इस मूर्ति को देखिए, ये 14वीं शताब्दी की मूर्ति है जिसमें साधु को रूप दिया गया है। ये जो आप स्तंभ देखते हैं, ये स्तंभ 13वीं शताब्दी का है, अलंकृत है अत्यंत ही। उसी तरह से यहाँ पर आप घूमते चलें और आप चकित होते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जैसे ये स्तंभ है, इसे मैं मानता हूँ कि सर्वोत्कृष्ट है। इसका अलग अलग हिस्सा आप नीचे देखिए, इसका आधार, उसके बाद उसका चित्रांकन देखिए। वहाँ पर उसके अगले हिस्से में आप पक्षियों, सरीसृपों और वो नाग आदि के चित्र देखते हैं, लताओं को देखते हैं। पुनः घंटियाँ हैं, पुनः स्त्रियों और वाद्य यंत्र बजाते हुए नर्तकियों को चित्रित किया गया, पुनः घंटियाँ हैं। उसके बाद देवियों का चित्रांकन है, अलग अलग देवियाँ वहाँ पर जो हैं वो उत्कीर्ण है, उसके ऊपर पुनः घंटियाँ बनाई गई हैं। और फिर वह कीर्ति मुख आप देखते हैं। कीर्ति मुख के बाद पवित्र प्रतीक चिन्हों को देखते हैं, कमल दल। फिर एक कलश जैसा है, कलश के ऊपर पक्षियों को चित्रित किया गया और ऊपर एक आमलक है। यह इस तरह से विभक्त किया गया है, पूरा शास्त्र सम्मत, और कितना सुंदर है, आप इसे देखिए। मैं इस पूरे क्षेत्र में आकर के चकित रह गया। यहाँ पर तो अद्भुत खजाना है। प्राचीन भारतीय वास्तुकला में जिसकी रुचि है वो यहाँ आकर के घंटों समय बिता सकता है। दुर्भाग्य से आज मेरी ट्रेन है और मैं बहुत लंबा समय यहाँ व्यतीत नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ जितनी देर भी हूँ उतनी देर आपको इसकी भव्यता से परिचित कराता रहूँगा। आप मूर्तियों को देखते चलें। जैसे ये जो है भगवान विष्णु की प्रतिमा है, इसका मुख खंडित हो गया है, लेकिन इसके आसपास जो प्रतिमाओं का जो पूरा इस मूर्ति, ये जो प्रतिमा जो आप देखते हैं उसके चारों ओर आप देखिए कितने सुघड़ तरीके से भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों को गढ़ा गया है। जैसे आप वराह को देखते हैं, नीचे भगवान विष्णु के दूसरे रूप पाए जाते हैं, और अन्य देवी देवताओं का चित्रांकन है, उसका मूर्तियाँ गढ़ी गई हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, नहीं, ये तीर्थंकर की प्रतिमा है, क्षमा कीजिएगा मुझे, क्योंकि ये क्षेत्र जो है ग्वालियर का पूरा क्षेत्र हिंदू और जैन मंदिरों के यहाँ पर समूह मिलते हैं, और यहाँ तीर्थंकरों की विशालकाय प्रतिमाएं भी पाई जाती हैं सिंहाचल और गोपाचल की गुफाओं में, जहाँ मैं अभी तक जा नहीं सका हूँ, और अगली यात्रा में मैं अवश्य वहाँ जाऊँगा। जैसे कि आप इस स्तंभ को देखिए, ये जैन चौबीसा इसे कहा जाता है, ये 13वीं 14वीं शताब्दी का प्राप्त है। और उसके बगल में इस सुघड़ा अमलक को देखिए आप, ये जो है कलश युक्त है, ऊपर आप कलश देख रहे हैं, और इसके ऊपर ध्वज विलंब भी होगा जहाँ पर ध्वज लगाया जाता है। ये 13वीं 14वीं शताब्दी का है, लेकिन इसके बारे में यह नहीं पता है कि यह कहाँ से प्राप्त हुआ था। जैसे ये वराह की प्रतिमा आप देख सकते हैं, ये वही वराह की वैसी ही वराह की प्रतिमा है जैसी वराह की प्रतिमा खजुराहो के मंदिरों में मैंने देखी थी। और एक जो वराह मंडप जो बना हुआ था जिस पर छोटी छोटी प्रतिमाएँ उत्कीर्ण थीं 1000, वैसी ही प्रतिमा यहाँ पर भी दिखाई देती है। यह पूरा क्षेत्र अद्भुत वैभवशाली है, और ये सुंदर सुंदर मंदिरों से भरा पड़ा है, जहाँ जाकर के कि आप चकित रह जाते हैं। और प्राचीन मूर्तियों का एक पूरा संग्रहालय जैसा है, जहाँ आप देखते रहें, घंटों आपके बीत जाएंगे, लेकिन आपका मन नहीं भरेगा, आप पुनः पुनः यहाँ लौट करके आएंगे। जैसे ब्रह्मा चौमुख, ये प्राप्ति स्थल बेसनगर विदिशा, और ये 4 हेडेड ब्रह्मा की प्रतिमा है, जिसमें कि चारों मुख आप देख सकते हैं अभी भी, हालांकि वह खंडित हो गया है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा की अलग अलग प्रतिमाएं मिलती हैं। ये 13वीं शताब्दी में प्राप्त प्रतिमा है जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, और ये सरस्वती की प्रतिमा है। यह कितनी सुंदर सुघड़ और बेजोड़ प्रतिमा है, यह भी 13वीं शताब्दी की है। प्राप्ति स्थल के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आकर के चकित रह गया, और मैंने जो यहाँ देखे, जिन स्तंभों को देखा, उन्हें अलग अलग मंदिरों में देखता रहा हूँ, और यहाँ एक साथ चूँकि उन्हें सजा करके रखा गया है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि यह एक अनोखा स्थल है जहाँ पर के आकर के आदमी भारतीय मंदिर की जो वास्तुकला है उससे परिचित हो सकता है। यह स्कंद की प्रतिमा है, यह भी 13वीं शताब्दी से प्राप्त है।
13वीं शताब्दी से लेकर के 5वीं, 6ठी, 3री, 4थी शताब्दी तक की प्रतिमाएं यहाँ पर मिलती हैं। और मैं अभी आपको अंदर लिए चलूँगा, जहाँ पर कि आप देखेंगे कि जो अशोक स्तंभ है वह कैसा विशालकाय और कितना भव्य है। इन प्रतिमाओं को आप देखते रहें मेरे साथ। ये सारी की सारी प्रतिमाएं 13वीं, 14वीं, 11वीं, 12वीं, 8वीं, 9वीं शताब्दी की हैं। अलग अलग देविकाओं की, नायिकाओं की प्रतिमाएं हैं और या गंधर्वी यक्षिणियों की प्रतिमाएं हैं। और ये जो आप देखते हैं, ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, इन मंदिरों को आपने बटेश्वर वाला मेरा वीडियो अगर देखा है तो आपको अवश्य ही ध्यान होगा। ये मंडपिका शैली के मंदिर हैं, छोटे छोटे मंदिर, बिल्कुल वैसे ही उनको यहाँ रखा गया है। ये मुझे लगता है कि उसी स्थल से प्राप्त हुए होंगे, इसलिए इन्हें लगा करके यहाँ मैं लघु मंदिर प्राप्ति स्थल अज्ञात 8वीं 9वीं शताब्दी का बना हुआ है, इसलिए मैं लगभग श्योर हूँ, कंफर्म हूँ कि ये वहीं से प्राप्त है, क्योंकि 8वीं 9वीं शताब्दी में ही बटेश्वर के मंदिरों का निर्माण हुआ था गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं के द्वारा। यहाँ से मैं आपको भीतर लिए चलता हूँ और आपको मैं कुछ विलक्षण मूर्तियों से परिचित करवाता हूँ। आप मेरे साथ धैर्य बनाए रखें। आप कृपया देखें, ये अशोक स्तंभ आप देखिए, इसकी भव्यता और विशालता का आप अनुमान लगाइए। मैं नीचे की ओर पैन करता हूँ, आप नीचे देखिए उसको किस अनूठी कैसी कलाकृति है नीचे, और उसको कैसे गढ़ा गया है ऊपर। यहाँ से एक बार पुनः ऊपर की ओर ले जाता हूँ। सिंह का मुख थोड़ा सा विकृत कर दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसका जबड़ा खुला हुआ है, जिस पर पिछले दिनों विवाद हुआ था। और ये अगला जो आप देख पा रहे हैं, यह मकर शिखर है। इसका निचला हिस्सा कितना अलंकृत है, और ऊपर आप देखिए सबसे अनमोल जो कृति है वो भगवान सूर्य की प्रतिमा है, द्विमुखी। इसकी सुंदरता देखिए, और ये सबसे प्राचीन है। यहाँ पर 5वीं शताब्दी की प्रतिमा है ये, और इसका दो द्विमुखी मतलब 2 मुख हैं इसके। दो, इधर वाला जो मुख है वह थोड़ा सा खंडित हो गया है, विकृत हो गया है, लेकिन अगला मुख जो है, जो सामने रखा गया है, वह स्पष्ट है, सुघड़, कितना सुंदर रूप दिया गया है। ऐसी ही विशालकाय प्रतिमाएं यहाँ पर मिलती हैं। आगे आप देखें, ये सिंह, हालांकि मुख इसका खंडित हो गया है, लेकिन नीचे से ऊपर जब आप देखते हैं तब आप अनुभव करते हैं कि ये कैसा विलक्षण रहा होगा। सिंह शिखर है, और ये ताड़ का जो वृक्ष होता है उसे गढ़ा गया है पत्थरों पर। आप अनुमान लगाइए हमारे कला शिल्पियों के बारे में कि वो किस हद तक प्रवीण थे, और वो कैसी कैसी प्रतिमाएं गढ़ते थे। उसी तरह से यह मकर मुख है, और ये मंदिरों में आप देखते हैं मूल रूप से आप इन्हें, जो अभिषेक का जो जल होता था वो यहाँ से निकाला जाता था। इसे प्रणाल कहा जाता था, 4 प्रणाल, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि जो भी ग्वालियर आते हैं वो गुजरी महल अवश्य आएँ। यहाँ आएंगे तो वो एक खजाना पाएंगे, और मैं आपको ऊपर की ओर दिखाता हूँ, यहीं से वो ग्वालियर का विशाल का एक किला भी दिखता है। आप उसका भी यहाँ से एक दृश्य देख सकते हैं। यद्यपि सूर्य मेरे ठीक सामने है, इसलिए वह उतना सुंदर आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि लाइटिंग एक ऑपोजिट डायरेक्शन से पड़ रही है, इसलिए अंधेरा छा रहा होगा, लेकिन तब भी आप एक अनुभव तो कर ही पा रहे होंगे। यहाँ पर एक नंदी की प्रतिमा मिलती है। यह एक इतना विशाल क्षेत्र है कि यहाँ घूमने के लिए घंटों समय चाहिए, और आप इन अनमोल प्रतिमाओं को देख देख करके अभिभूत होते हैं। यह एक नृत्य गणेश है, 13वीं शताब्दी में प्राप्त प्रतिमा। उसी तरह से यहाँ पर गजासुर वध, यह 7वीं 8वीं शताब्दी की प्रतिमा है, और ये कल्याण सुंदर की प्रतिमा है। यहाँ पर ये जो आप देखते हैं शिव नटेश की प्रतिमा है, और ये शिव वीणाधर, अनमोल प्रतिमाएं हैं। सुहानिया, जिले सुहानिया, जहाँ पर के कक्कन मठ का मंदिर है, और ये पुनः एक अत्यंत ही विशालकाय और बड़ी ही सुंदर प्रतिमा है, गजासुर वध की प्रतिमा आप देख सकते हैं। ये ग्यारसपुर विदिशा, 13वीं शताब्दी। अब मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूं, और आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि ग्वालियर आएँ तो गुजरी महल में अवश्य पधारें, क्योंकि यहाँ पर एक अनमोल खजाना है भारतीय वास्तुकला का। ये जो 3री 4थी शताब्दी से लेकर के मध्यकालीन, उत्तर मध्यकालीन भारत के प्राचीन मंदिरों के अवशेष आप यहाँ पाते हैं। आप देख करके अभिभूत हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।